कुंभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे अंत तक ज़रूर देखना। जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो वही तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो वही तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपके जीवन में आने वाले दिनों में हो रहे बदलाव की चर्चा हम करेंगे कि यह आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। चंद्रमा की चाल का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी किस्मत क्या नज़ारे दिखाने वाली है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम ज़रूर लिखें। इससे आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में आपका मन जो है वह अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का कर सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से दोस्तों आपके ऊपर काम का दबाव बना हुआ था, व्यापार की टेंशन बनी हुई थी। लेकिन अब आप माइंड फ्रेश करना चाहते हैं और सबसे बढ़िया यही रास्ता है कि आप दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर चले जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस दौरान आप खाइएगा नहीं, क्योंकि आपका पेट खराब होने की संभावना बन रही है। आपकी राशि पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से लंबे समय से जो आपका कर्जा है, जो भी आपके ऋण पड़े हुए थे, उसे चुका पाने में आप सक्षम रहेंगे। यह आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ रहेगी। आपके आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा है और उनकी सलाह, उनका मार्गदर्शन आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इन दिनों में दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें दिलवा सकती है। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को लेकर अहंकारी हो जाते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्यभार अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं रहेगी। कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस जीवन में दिक्कत दे देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी ऊर्जा को बेकार के कार्यों में बर्बाद ना करें। उसे केवल और केवल अपनी पढ़ाई लिखाई में ही लगाएं, क्योंकि संभव है कि इस समय आपके पास शिक्षा से अलग कई कार्यों का बोझ रहेगा और अपनी ज़रूरतों पर ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा समय बर्बाद अब ना करें। अपनी पढ़ाई लिखाई पर आप फोकस करें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके स्वभाव में नकारात्मकता भी देखी जा सकती है। आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में खुद को बिल्कुल असफल पाएंगे। यानी आप जब किसी से बात करेंगे तो आपके मुंह से कड़वे शब्द निकल सकती हैं, जो सामने वाले को बुरा लग जाए। तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है और ये चीज़ें कहीं न कहीं बाद में आपको बड़ा अशांत महसूस करवाती है कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने उसको ऐसा क्यों बोला। तो वहाँ पर ये सब हो रहा है मानसिक तनाव के चलते, तो आप खुद को शांत रखिए, तभी आप इस परिस्थिति से निकल पाएँगे। खर्चों के साथ अपनी सेहत पर भी धन खर्च आपको करना पड़ सकता है। आपकी राशि में चंद्रमा 5वें भाव में मौजूद हैं और केतु भी 5वें भाव में मौजूद हैं। ऐसे में घर के कई मसलों को सँभालने में आपको दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, इस दौरान आप महसूस करेंगे कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आपका मन उदास रहेगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जब जीवन में कोई आगे बढ़ता है तो उसे दबाने वाले, उसे रोकने वाले
अपने आप ही पैदा हो जाती हैं। आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका नकारात्मक असर आप अपने करियर पर, अपने भविष्य पर ना होने दें। आपकी चिंताएं आपके जीवन में मुसीबतें ला सकती हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी शिक्षा ज़रूरी है, उतनी ही शरीर के लिए नींद भी ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, लेकिन सही समय पर सोना, सही समय पर उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको योग व व्यायाम नियमित रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि सेहत के प्रति सतर्कता ज़रूर आपको रखनी होगी। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के लेन-देन पूरे होने की भी इस दौरान संभावनाएँ हैं। साथ ही साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी आपसे काफ़ी हद तक आप प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। आपके सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना आए, इसलिए आगे रहकर अपना व्यक्तित्व आपको दिखाना है। और आपको परिवार की बेरुखी का भी सामना इस दौरान करना पड़ सकता है। समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन समय का सदुपयोग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियों पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप समय निकाल कर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में बहुत ज़रूरी उपाय भी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान यात्रा से आपको धन हानि हो सकती है। यहाँ तक कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी भी होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर यात्रा घूमने-फिरने वाली है और थोड़ी छोटी यात्रा है तो ठीक है, लेकिन बेवजह यात्रा नहीं आपको करनी है। और या फिर व्यापार की यात्रा है, या फिर नौकरी की किसी वजह से यात्रा है, तो उसे आपको कैंसल करवा देना चाहिए। माइंड फ्रेश करने के लिए यात्रा आप कर सकते हैं। जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक छात्र थे, उन्हें भी अपने प्रयास और बढ़ाने होंगे, क्योंकि संभव है कि दस्तावेज़ की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लग सकती है। दस्तावेज़ अपने पूरे रखें और किसी के भरोसे अपने डॉक्यूमेंट ना छोड़ें। ऐसे में अगले मौके का इंतज़ार आप ज़रूर करें और निरंतर प्रयास करते रहें। आपको ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। साथ ही साथ भाग्य आपका इस दौरान ठीक-ठाक साथ दे रहा है। 80% यानी कि 80% भाग्य का साथ आपको इस दौरान मिलेगा। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से बाहर निकलने में चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा आपका सहायक होगा। साथ ही साथ काफ़ी समय से कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया था और इस कर्ज़ को चुकाने के रास्ते आपके नहीं बन रहे थे, तो अब आपके रास्ते बनने वाले हैं। जो आपका मज़ाकिया स्वभाव है, जी हाँ दोस्तों, वो कहीं न कहीं आपके लोकप्रियता में इज़ाफ़ा करने वाला है, जिससे कि समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ने वाला है और कई गणमान्य लोगों का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ सितारे समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नज़र आएँगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही साथ शुरू से ही मेहनत और प्रयास करने की आपकी आदत रही है। बस इसे सही दिशा में अगर मोड़ दिया जाए, तो परिणाम बहुत शानदार हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आत्मविश्वास और साहस में आपकी वृद्धि होगी और अपने हर निर्णय को लेने में आप खुद को सक्षम पाएँगे। आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन वास्तविकताओं का आकलन भी आपको ज़रूर करना है। कल्पनाओं की ज़िंदगी से आपको बाहर निकलना है। कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे,
लेकिन वाकई जो असलियत होती है वो विपरीत होती है। जब असलियत से हमारा पाला पड़ता है तो हम उलझ जाते हैं। वहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने द्वारा किए गए पिछले निवेश को मजबूत करने और आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाते हुए आप नज़र आएंगे। और भविष्य के लिए सोचना या योजना बनाना गलत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। कई छात्र आपकी सफलताओं से ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। ये ज़िंदगी का नियम है कि जो इंसान सफल हुआ है उसे तरह तरह के लोगों की ईर्ष्या का सामना तो करना ही पड़ा है, जिसके कारण वे लोग आपके विरुद्ध शिक्षकों को भी भड़का सकती हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर बनाए रखने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी अपना व्यवहार बदला क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी अपना व्यवहार बदला या किसी के साथ अपशब्द भरे शब्द कहे तो वो चीज़ें सामने वाले को चुभ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता तभी करें जब आप बाहर जा रही हैं। यहाँ पर आपको चिंता की कोई बात नहीं है। खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए आप एक बात का महत्व जानेंगे कि जब इंसान बिज़ी रहता है, जब इंसान व्यस्त रहता है तो उसके आगे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो बिज़ी रहना सीखिए। समय जो है वो रुकता नहीं है किसी के लिए, तो बेहिसाब चलता ही रहता है। तो आप भी समय का ध्यान रखें और समय पर अपने हर कार्य को पूरा करें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपको सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह कुछ गलतियां आप भूल कर भी मत करना। दोस्तों, सबसे पहली गलती यह है कि आप अपनी खुशियों का ढिंढोरा समय से पहले ही पीट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप किसी काम को करने की योजना बना रहे हो और आपका वह काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आप भूल कर भी अपने उस काम के बारे में किसी को ना बताएं, किसी को यह ढिंढोरा ना पीटें कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, आज मैंने यह योजना बनाई या फिर मैं कल वह करने वाला हूँ। इस प्रकार की योजना किसी के भी सामने ना बनाएं, वरना दोस्तों आपका जो दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, उन लोगों को आपकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी और फिर वह लोग आपको बर्बाद करने के लिए नई चाल चलेंगे। और दोस्तों, आप फिर उन चाल को समझ नहीं पाते, इसलिए बोलकर भी अपनी खुशियों का ढिंढोरा, ये भूल कर भी अपनी खुशियों का ढिंढोरा समय से पहले आपको नहीं पीटना है, वरना आपकी सारी खुशियाँ पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे में ज़िंदगी आपको बहुत बड़े मौके भी देने वाली है, बहुत बड़े अवसर भी देने वाली है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि इन मौक़ों को किस प्रकार से आपको अपनाना है और उन अवसरों पर आपको काम करना होगा। दूसरों की तरक्की देखकर दोस्तों आपको बिल्कुल भी अंदर से जलन नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है तो ऐसा आप ना सोचें कि मैं भी उसी प्रकार का काम करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं उस व्यक्ति को गिराऊँगा, मैं उसे पीछे छोड़ूँगा, बल्कि आप ये सोचें कि मैं भी उसी प्रकार का काम करूँगा, उसी प्रकार की मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा। दोस्तों, आपने उस इंसान की सफलता ज़रूर देखी है, लेकिन आपने उसके पैरों के छाले नहीं देखे, आपने उसके पैरों के दुख नहीं देखे कि वह कितनी मेहनत कर रहा है और कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए इस बात का आप विशेष रूप से
ध्यान रखें कि कोई यदि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए उसने बहुत योजना भी बनाई है और इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी करी है और तब जाकर वह इस सफलता पर पहुंच पाया है। दोस्तों, ज़िंदगी आपको भी आने वाले समय में बहुत अच्छे मौके देने वाली है, लेकिन आपको दोनों हाथों से उन मौक़ों को स्वीकार करना होगा। आपको दोनों हाथों से उन मौक़ों को अपनाना होगा, तब जाकर आप उन पर सही तरीके से अमल कर सकोगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में पारिवारिक मतभेद थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन यदि शांति से बैठकर समझदारी के साथ आप चीज़ों को सुधारने पर ध्यान दोगे, तो सारे मतभेद बड़ी आसानी से सुलझ जाएंगे। आपको बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन में यदि किसी प्रकार का भी कोई भी दुख आता है, तो शांति से बैठकर विचार आपको करना है। जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ना करें और ऐसे ना सोचें कि मैं तो केवल यही करूँगा या फिर मैं केवल वही करूँगा। दोस्तों, आपको जो काम करने का मौका मिल रहा है, जो काम करने का आपका अवसर आपको मिल रहा है, उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए। देखिए, कभी-कभी आप जल्दबाज़ी में बड़े काम को पूरा नहीं कर पाओगे और आपको हमेशा शुरुआत छोटे कामों से करनी होगी। धीरे-धीरे कर ही आप आगे बढ़ सकोगे। छोटे-छोटे काम से यदि आपका शुरुआत आप करोगे, तब जाकर आप बड़े काम आसानी से पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, नए-नए कामों की शुरुआत करने के लिए ये अच्छा समय है, लेकिन आपको अपना हर काम सोच समझकर करना होगा। जो भी काम आप करने जा रहे हैं, उसे समझदारी के साथ सोच समझकर करिए। देखिए, किस्मत आपको बार-बार मौका नहीं देगी, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से ही जानते हैं। इसलिए आपको जो भी मौका मिले, उसे दोनों हाथों से अपना लीजिए। दोस्तों, अब हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, जो यदि आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार कर लिया, तो आपको वह खुशियाँ मिल सकती हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखों का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं, लेकिन चाहकर भी आप किसी से अपना दुख नहीं बाँट पा रहे हैं। कोई भी आपके दुख को समझने की कोशिश भी नहीं करता। कोई भी आपके संकटों को कम नहीं करवा पा रहा। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो समय है, ये समय आपके लिए एक यादगार समय बन सकता है। आपको आने वाले अगले 24 घंटे में बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने शब्दों से किसी के मन को ठेस ना पहुँचाएँ। जी हाँ, दोस्तों, देखिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है। कोई भी शब्द बोलने से पहले आपको स्वयं विचार करना है और विचार यही करना है कि क्या यदि कोई अन्य व्यक्ति आपको इस प्रकार के शब्द बोले, तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपको वह शब्द सुनकर बुरा लगे, तो आप भी ऐसे शब्द अपने मुख से किसी को ना बोलें, जिससे कि किसी का दिल दुखे या किसी को बुरा लगे। देखिए, इंसान को हमेशा अपने कर्मों का ही फल मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म करे होंगे, तो आप जीवन में कितना ही गलत से गलत निर्णय, गलत से गलत फैसला क्यों ना ले लें, आपको आपके अच्छे कर्म का फल मिलकर रहेगा। चाहे आप जीवन में कितनी ही गलतियाँ क्यों ना कर दें, लेकिन परमात्मा कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत काम नहीं करा। इसीलिए इसलिए दोस्तों, बस आपको सही समय का इंतज़ार करना है। दोस्तों, बता दें कि अगले 24 घंटों में आपको काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आप बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो दोस्तों, तो आपको बजरंगबली को प्रसन्न करने की कोशिश करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगले
5 मंगलवार सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करिए, हनुमान जी की पूजा पाठ करिए और फिर देखिए कि बजरंगबली आपकी झोली में कितनी सारी खुशियाँ भर देती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख है तो आपको अन्नदान करना चाहिए। भूखे को खाना खिलाएं या फिर आपके गली मोहल्ले में कोई कुत्ता या गाय यदि आपको भूखा प्यासा नज़र आए तो आप उसे रोटी खिला सकती हैं, आप उसे पानी पिला सकती हैं। देखिए दोस्तों, गर्मियों का ये मौसम है, यदि आप किसी का पेट भरेंगे तो आपका भी पेट अवश्य भरेगा और आपके जीवन में आने वाले सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं वह मुसीबतें भी अपने आप कम होने लगेंगी। दोस्तों, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम करने के बाद भी आपके कुछ काम पूरे ना हो पाएँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपके कुछ काम अटक सकते हैं या कुछ काम बनते-बनते आपके बिगड़ सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको निराश नहीं होना है। यदि कोई काम अटक जाए या फिर यदि कोई काम रुक जाए तो बस सच्चे मन से मेहनत करिए। आपको अपने कामों में सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने कामों में अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है। देखिए, हर चीज़ जीवन का एक हिस्सा है। कभी आपके काम बनेंगे तो कभी आपके काम बिगड़ेंगे। कभी सफलता आपको मिलेगी तो कभी असफलता आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन जीवन में सफल केवल वही व्यक्ति होगा जो सच्ची मंशा और मेहनत करेगा, जो दिल से मेहनत कर कर आगे बढ़ेगा। सफलता उसके कदमों में ज़रूर आएगी। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा सच्चे मन से मेहनत करने की कोशिश करना है। दूसरों के बारे में आपको नहीं सोचना, ये नहीं देखना है कि यह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो मैं भी वैसे ही करूं। दोस्तों, आपके अंदर जो भी कला है, आपका जो भी मजबूत पक्ष है, आप उस पर मेहनत करना शुरू करिए। फिर देखिए सफलता किस प्रकार से आपके कदमों में आती है। जो लोग अपना नया व्यापार शुरू कर रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि उनका काम पूरा होगा या नहीं, उनके व्यापार में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, इस प्रकार के विचार यदि मन में आ रही हैं तो आपको लगातार 5 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, हनुमान जी आपकी सारी खुशियाँ आपकी झोली में भर देंगे और आपके सभी संकटों का अपने आप सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, बता दें कि इस समय में पैसों के मामलों में आपको सोच समझकर अपना निर्णय लेना है। यदि आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपना फैसला समझदारी के साथ लेना होगा। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको दुख दे सकता है। इसलिए जो भी फैसला आप लें, जो भी निर्णय आप लें, सोच समझ कर लें। किसी और के कहने में आकर या फिर किसी अनजान व्यक्ति की बातें मानकर आपको अपना कोई भी निर्णय बदलना नहीं है और ना ही कोई निर्णय आपको लेना है। क्योंकि दोस्तों, लोग आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश करेंगे, लोग आपका रास्ता भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको अपना फैसला सोच समझकर लेना है और जो काम आपको सही लगे, जो काम आपको अपने लिए उचित लगे, वह निर्णय आपको खुद लेना होगा। दूसरों की बात में आकर, दूसरों के भरोसे में आकर आप कोई भी फैसला ना लें, वरना बाद में आपको दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पैसों के मामलों में आपको इस दौरान बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, बहुत लंबे समय से यदि आपका पैसा निकल नहीं पा रहा था,
तो आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपना वहाँ रुका हुआ धन प्राप्त होगा और आपका जो पैसा बहुत समय से अटका पड़ा था वह पैसा आपके हाथ लगेगा। लेकिन उसमें से कुछ पैसा आपके दोस्तों धर्म के काम में आपको दान करना है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। यदि आप अच्छे कामों में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बढ़कर ही आपको वापस मिलेगा और बहुत ज़्यादा रूप में आपको प्राप्त होगा। इसलिए जब भी कहीं पर पैसा आप लगाएं तो सोच समझकर लगाएं और थोड़ा बहुत पैसा धर्म के काम के लिए धर्म पर भी आपको खर्च करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे परिणाम मिलें। या तो दोस्तों आप किसी के गरीब का पेट भर दीजिए, या आपके पास कोई जानवर ऐसा है जो बहुत समय से भूखा है, जिसे सही से खाना नहीं मिल पा रहा, जो बहुत भूखा प्यासा रहता है, तो आप उस जानवर का भी पेट भर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों जानवर की भूख भी मिट जाएगी और आपके जीवन में आने वाला संकट भी टल जाएगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा बहुत पैसा धर्म के और कर्म के काम में भी आपको लगाना चाहिए। उसी से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और जीवन में आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। ये उपाय बहुत सरल उपाय हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय बहुत साधारण है। आपको शिवलिंग पर जाकर के एक मुट्ठी कच्चे चावल अर्पित करने हैं। आप गिनकर 108 या फिर एक मुट्ठी चावल अर्पित कर दीजिए, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी दाना चावल का खंडित न हो। शिवलिंग पर कच्चे चावल यानी अक्षत चढ़ाने से बहुत अच्छा पुण्य मिलता है और आपकी राह में आ रही दिक्कतें कई समय के लिए शांत हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। दोस्तों अगला उपाय है हनुमान जी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद बहुत पसंद है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं। सच्चे मन से उनकी आराधना करें, बजरंग बली से प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपकी ज़िंदगी के जो भी दुख हैं वो आप बजरंग बली से कहिए। ऐसा करने पर आपके दुख अवश्य दूर हो जाएंगे, संकट मोचन आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तीसरा उपाय दोस्तों वो रहेगा कि आपको लंबोदर सिद्धि विनायक गजानन गणपति महाराज को मोदक का भोग लगाना है और दूर्वा अर्पित करनी है। बहुत सारा लाभ आपकी ज़िंदगी में आपको होने लगेगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को सच्चे मन से मानते हैं उनका नाम अवश्य लिखें। साथ ही साथ अपना नाम भी हमें लिखकर ज़रूर बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।